ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि वर्गीकी के साधन कौन कौन से होते हैं। आप सभी को मालूम है कि जीव जगत के अंतर्गत जीवों का हम अध्ययन करते हैं और उस जीवों के अध्ययन से संबंधित हम उनका नामकरण करना, उनका वर्गीकरण करना और उन्हें सुरक्षा देना आदि नामों के द्वारा हम उन्हें प्रदर्शित करते हैं। तो आपको मालूम है कि उन्हें जब हम सुरक्षा देते हैं और सुरक्षा के अलावा उन्हें संग्रहण करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे साधन होने चाहिए जो इन जीव जंतुओं को प्रोटेक्शन दिया जा सके। उन्हीं प्रोटेक्शनों के बारे में, उन्हीं साधनों के बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। जीव जगत से संबंधित जितने प्रकरण हैं मैंने 4 वीडियो में उसे बनाकर यानी आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। वैसे स्क्रीन पर वो चारों वीडियो के लिंक जो है शो कर रहे हैं और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां जाकर देख सकते हैं। हम अपने वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। उससे पहले अगर हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। तो हम वर्गीकी के साधन कौन कौन से होते हैं अब इस जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आपको जानकारी दे रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि वर्गीकी के साधन कौन कौन से होते हैं। देखिए, वर्गीकी के साधन को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र में अगर जीव जाति पाई जाती है तो अगर एक ही प्रकार की जीव पाई जाती हैं तो उनमें कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजातियां या किस्म होती हैं। उन किस्मों को हमें करना क्या है, सुरक्षित रखना है, संरक्षण रखना है। तो उनके लिए कुछ हमारे पास साधन होने चाहिए। तो उन साधनों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जो है वर्गीकी साधन के बारे में जाने कि वर्गीकी साधन है क्या। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जाति की भिन्न भिन्न किस्में या प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको ये भी मालूम है कि कह सकते हैं कि जो भी भौगोलिक क्षेत्र है यानी प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में जीव के भिन्न भिन्न किस्में या प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी यह समझने की बात यह है कि भौगोलिक क्षेत्र एक हो और एक होने के साथ साथ वहाँ अगर जाति पाई जाती है तो उन जातियों में भिन्न भिन्न किस्में या प्रजातियां पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में जो पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जातियों का एक वर्गीकरण और नामकरण हो, इस उद्देश्य से हम क्या बनाए गए हैं, नमूने यानी स्पेसिमेन और नाम प्रारूप यानी होलोटाइप, यह क्या किया जाता है, एकत्र किए जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि संपूर्ण विश्व में पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की जातियां होती हैं तो उन जातियों के लिए हमें करना क्या है, उनका नामकरण और वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु हमें नमूने और नाम प्रारूप को करना क्या है, एकत्र करना है। और एकत्र करने के बाद हम करते क्या हैं कि उनके जो नमूने हैं, नाम प्रारूप है, उनका अध्ययन, सुरक्षा, संग्रहण हेतु अब हमें कुछ साधन बनाए गए हैं। तो वो मुख्य साधन कौन कौन से हैं, यानी मुख्य साधन में हर्बेरियम और संग्रहालय ये मुख्य साधन होते हैं। उसके अलावा कुछ सहायक साधन भी हैं। तो कौन कौन से सहायक साधन हैं, यानी इनके अलावा सहायक साधन भी है। तो हम हर्बेरियम के बारे में, संग्रहालय के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन इनके सहायक साधन भी कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए, सहायक वर्ग की साधन कौन कौन से होते हैं, इसे अंग्रेजी में टेक्सोनोमियल टूल्स या एड्स कहा जाता है, एड्स, ठीक है। तो यानी कि सहायक वर्ग की साधन में अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले ही आपको बताया था हर्बेरियम तो मुख्य ही है। तो पहले हम हर्बेरियम के बारे में जाने, फिर सहायक वर्ग के साधन के बारे में जानेंगे। तो आप देखेंगे हर्बेरियम क्या है। देखिए पहले इसे हर्बेरियम का हिंदी है पादपालय, और इन पादपालय के बारे में यानी हर्बेरियम के बारे में हम समझते हैं। देखिए हर्बेरियम है कि हर्बेरियम में पादपों को हर्बेरियम शीट पर क्या किया जाता है, सुखाकर या परिरक्षक द्रव के द्वारा परिरक्षित
किया जाता है। यानी हर्बेरियम तैयार कैसे करते हैं? हर्बेरियम तैयार करने के लिए हमें हर्बेरियम सीट होती है। उस हर्बेरियम सीट पर जो आपके कह सकते हैं जीव जंतु पेड़ पौधे हों, उन्हें पहले सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद या सुखा ले या उसे हम परिरक्षक द्रव के द्वारा परिरक्षित कर दें। अब परिरक्षक द्रव कौन से हैं? देखिए परिरक्षक द्रव कौन है? फार्मेल्डिहाइड है, FAA है, फार्मेलीन है और एथिल एल्कोहल। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उन जीवों को परिरक्षित कर दिया जाता है। और जब परिरक्षित करके, यानी पहले हम लोग क्या करेंगे? परिरक्षक करेंगे और परिरक्षित करके उन्हें परिरक्षित कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक बात और भी आपको बता दें कि स्कूलों में, विद्यालयों में हर्बेरियम कैसे बनाई जाती है। तो आप जानते होंगे कि हर्बेरियम को बनाने के लिए मार्केट से हर्बेरियम शीट ली जाती है जो पेपर की होती है और कलरफुल होती है। तो उस पर आपके जो भी अध्यापक हैं वो बताएंगे कि हर्बेरियम शीट तैयार कैसे करते हैं। तो हर्बेरियम शीट को तैयार करते समय हमें करना क्या होता है कि विभिन्न पौधों को लिया जाता है, यानी आपके क्षेत्र में या आपके आसपास, आपके परिवेश में जो भी पौधों या पौधे मिलते हैं उन्हें आप कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसे पहले सुखाते हैं। अब सुखाने का तरीका आपके पास क्या है? तो सुखाने का तरीका आप देखेंगे, या तो पेपर के नीचे उसे दबाते हैं कई दिनों तक, या उसे प्रेस के द्वारा जो है उनमें पाए जाने वाले पानियों को या पाए जाने वाले द्रवों को सुखा डालते हैं। विभिन्न तरीके आप अपनाते हैं। तो जब उन्हें आप सुखाते हैं यानी परिरक्षक कर देते हैं और परीक्षा करने के बाद तब उस सीट पर उसे आप चिपका देते हैं और चिपकाने के बाद आप उसके बारे में पूरी जानकारी लिख देते हैं। तो हर्बेरियम सीट आप ये स्कूल स्तर का तैयार किया गया है। ये हर्बेरियम सीट अगर प्रयोगशालाओं में रखा जाता है तो उन पौधों को पहले हम करते क्या है? परिरक्षक द्रवों द्वारा परिरक्षित करते हैं। यानी परिरक्षक द्रव को मतलब यह आपके जो द्रव होते हैं इन्हें जब हम मिलाकर पौधों को सुखा देते हैं तो जिन्हें पौधों में कोई भी हानि नहीं होती, यानी फंगस आदि नहीं लगते, लंबे समय तक ये पौधे बने रहते हैं, जिसे सीट पर इन्हें चिपका देंगे और चिपकाने के बाद जितनी भी सूचना होगी इनके बारे में पूरी सूचनाएं जो हर्बेरियम सीट पर लिख दी जाती है, जिससे अध्ययन के क्षेत्र में सुविधा होती है। तो हर्बेरियम सीट के बारे में मैंने आपको पूरी एक डिटेल बता दिया। अब हम ये जानेंगे कि हर्बेरियम विश्व में और भारत में कहाँ कहाँ तैयार किया गया है, यानी कि विश्व में और भारत में कहाँ कहाँ हर्बेरियम है। तो पहले हम लोग विश्व में जानेंगे कि विश्व में हर्बेरियम कहाँ पर है। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विश्व में या विश्व के प्रमुख हर्बेरियम कौन कौन से हैं। तो देखिए विश्व के प्रमुख हर्बेरियम में आप देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम, आपको ये भी बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम हर्बेरियम ऑफ, देखिए हर्बेरियम ऑफ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यह पेरिस में है। पेरिस यानी फ्रांस में है। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम जिसका नाम है हर्बेरियम ऑफ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यह पेरिस में है। पेरिस यानी फ्रांस में है। उसके बाद आगे देखेंगे विश्व का दूसरा हर्बेरियम हर्बेरियम ऑफ यानी हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन, यह है आपका क्यू लंदन इंग्लैंड में। तो अभी हमने मुख्य यानी प्रमुख हर्बेरियम के बारे में बताया जो विश्व में स्थापित किया गया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि भारत में हर्बेरियम कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आप देखिए भारत के प्रमुख हर्बेरियम यानी भारत के प्रमुख हर्बेरियम कौन कौन से हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय उद्यान का हर्बेरियम, यानी यह भारत में स्थापित है, यानी भारतीय राष्ट्रीय उद्यान का हर्बेरियम जो स्थापित किया गया है शिवपुर हावड़ा में इसे स्थापित कर गया है। दूसरा देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का हर्बेरियम, यानी भारत में ये बनाया गया है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का हर्बेरियम, ये है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश। आगे हम लोग देखेंगे भारत में ही वन अनुसंधान संस्थान जिसको शॉर्ट फॉर्म में
FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का हर्बेरियम ये आप पाएंगे देहरादून और उत्तराखंड। यानी आप भारत के निवासी हैं तो इन स्थानों पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर ये हर्बेरियम आपको मिलेंगी, जहाँ पर कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु आपको यहाँ पर एक रिकॉर्ड के रूप में मिल जाएगा, जिससे आप वहाँ से जाकर अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप विश्व में जाते हैं तो आप पेरिस, फ्रांस या इंग्लैंड जैसे जगहों पर जाएंगे तो वहाँ पर ये हर्बेरियम आपको मिलेगा। अब हर्बेरियम के बाद अब हम लोग आगे देखते हैं अगला वर्गीकरण के साधन कौन है, यानी वनस्पति उद्यान। यानी हर्बेरियम तो हमने देख लिया कि हर्बेरियम के माध्यम से जीवों को या वनस्पतियों को परिरक्षित कर दिया जाता है और वह अध्ययन के क्षेत्र में सुविधा होती है। अब दूसरे साधन की तरफ चलते हैं तो दूसरा साधन बनाए गए हैं कौन, वानस्पतिक उद्यान। और आपको पता है कि वानस्पतिक उद्यान क्या है, तो वानस्पतिक उद्यान के अंतर्गत जो भी जीव जंतु हों या पेड़ पौधे हैं उन्हें जीवित अवस्था में हम लोग जो है रखते हैं और रखकर उनका अध्ययन करते हैं। तो आइए हम आपको वानस्पतिक उद्यान के बारे में बताते हैं कि वानस्पतिक उद्यान क्या है। देखिए वानस्पतिक उद्यान में यानी इसको क्या कहा गया है, वानस्पतिक मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ से पेड़ पौधे ही हों, अन्य जंतु भी रह सकते हैं, लेकिन वानस्पतिक उद्यान यानी वनस्पतियों से ही रिलेटिव है। तो वनस्पतियां होंगी तो कुछ यहाँ पर जीव जंतु भी रहते हैं। तो देखिए वानस्पतिक उद्यान में पादपों का संग्रह और संरक्षण जीवित अवस्था में किया जाता है। यहाँ पर हम आपको ये बताएं कि जो वानस्पतिक उद्यान है यहाँ मुख्य पेड़ पौधे तो है ही हैं, यानी पेड़ पौधों के अलावा हम जीव जंतु को रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से किसका है, यानी पेड़ पौधों के लिए, पादपों के लिए यह वानस्पतिक उद्यान बनाए जाते हैं। अब इस वानस्पतिक उद्यान में किया क्या जाता है, पेड़ पौधों को संग्रह किया जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है। किस अवस्था में, जीवित अवस्था में। तो हम लोग यह देखेंगे कि विश्व में वानस्पतिक उद्यान कहाँ बनाए गए हैं, फिर देखेंगे भारत में वानस्पतिक उद्यान कहाँ बनाए गए हैं। तो पहले विश्व में वानस्पतिक उद्यान कहाँ कहाँ है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए विश्व के प्रमुख वानस्पतिक उद्यान आप देखेंगे कि विश्व में प्रमुख वानस्पतिक उद्यान कौन है, रॉयल बोटेनिकल उद्यान क्यू इंग्लैंड में। आगे देखेंगे हम लोग न्यूयॉर्क वानस्पतिक उद्यान जो 1801 में स्थापित किया गया, यानी ये पुराना है सबसे। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा है कि न्यूयॉर्क वानस्पतिक उद्यान 1801 में स्थापित किया गया, ये पूछ सकता है। और ये न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थापित किया गया है। तो अभी आपने विश्व के प्रमुख वानस्पतिक उद्यानों के बारे में जान गए। अब जानेंगे कि भारत के कुछ प्रमुख वानस्पतिक उद्यान कौन कौन से हैं, यानी भारत के कुछ मेन बोटेनिकल गार्डन कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए भारत में स्थापित बोटेनिकल गार्डन कौन कौन से हैं, आप दिखाए रहे स्क्रीन पर। पहला भारतीय वानस्पतिक उद्यान ये है शिवपुर हावड़ा। ध्यान रखिएगा कि शिवपुर, अगर हम कोलकाता भी लिख देंगे तो भी सही होगा, यानी शिवपुर ये पड़ता है हावड़ा या कोलकाता में स्थापित किया गया है। तो भारतीय वानस्पतिक उद्यान शिवपुर हावड़ा, वहां पर जाएंगे तो यह उद्यान आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि लालबाग उद्यान, ये लालबाग उद्यान है आपका बंगलोर कर्नाटका में पड़ता है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। फिर आगे हम लोग जो है भारत के कुछ प्रमुख वानस्पतिक उद्यानों के बारे में देख लिए कि भारतीय वानस्पतिक उद्यान, लालबाग, और भी वानस्पतिक उद्यान है जो आप अपने बुक की सहायता से उसे देख सकते हैं। यानी जो एग्जाम में पूछा जाता है उन्हीं के बारे में मैंने आपको यहाँ पर प्रदर्शित किया है। अब आगे चलते हैं कि वर्गीकी के तीसरे कौन से सहायक साधन हैं। तो वर्गीकी के जो तीसरे सहायक साधन है उनका नाम दिया गया है जैविक संग्रहालय। अब देखिए जैविक संग्रहालय में क्या है कि यहाँ पर जीव जंतुओं को मृत अवस्था में रखा जाता है और मृत अवस्था में रखकर फिर उनका वहाँ पर शोध किया जाता है। तो हम लोग जो है जैविक संग्रहालय के बारे में देखेंगे कि जैविक संग्रहालय क्या है। देखिए जैविक संग्रहालय में क्या है कि जैविक संग्रहालय में मृत पादपों तथा जंतुओं का परिरक्षण किया
जाता है। तो अभी हमने आपको बताया ना कि जैविक संग्रहालय में जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका मृत अवस्था में परिरक्षक किया जाता है, यानी जब वह मृत हो जाते हैं तो फिर उन्हें क्या किया जाता है, परिरक्षक के रूप में स्थापित किया जाता है कि वह लंबे समय तक उनकी जो डेड बॉडी है वह पड़ी रहे, जिस पर आने वाले समय में लोग उन पर शोध कर सके। देखिए जितने भी साधन बनाए गए हैं जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए, किस लिए? इसलिए कि आगे चलकर उन पर शोध आदि प्रक्रिया हो सके, उन्हें बचाया जा सके। जो दुर्लभ प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे होंगे उनको ही जैविक संग्रहालय में रखा जाता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि भारत में जैविक संग्रहालय कहाँ कहाँ पर है। पहले आपको एक बार फिर बता दें कि जो जैविक संग्रहालय क्या है, तो जीव जंतु पेड़ पौधों को मृत अवस्था में परिरक्षित करके या परिरक्षक करके उन्हें रख लिया जाता है, जिनमें शोध यानी रिसर्च आदि किया जाता है। तो हम लोग अब जानेंगे कि भारत में शोध संस्थान कहाँ है। देखिए तो भारत में आप देखेंगे कि भारत के प्रमुख शोध संस्थान कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा ये पूछता है एग्जाम में कि भारत के प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं। तो आप एकेडमिक स्तर के हैं तो आप इनके जो शोध संस्थान है भारत के तो लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप वनडे एग्जामिनेशन में है तो वनडे एग्जामिनेशन में रिटेन नहीं होता है, वह शोध संस्थान का नाम पूछ देगा, यानी कहाँ स्थापित किए गए हैं उनके बारे में पूछ देगा। तो आइए अब हम आपको बता रहे हैं कि भारत के प्रमुख शोध संस्थान कौन है। आप देख रहे हैं बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने जाने वाला यही प्रश्न है कि बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। तो आपको मालूम हो गया लखनऊ उत्तर प्रदेश। दूसरा भी पूछने जाने वाला प्रश्न है केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ स्थापित, लखनऊ उत्तर प्रदेश है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे केंद्रीय चावल शोध संस्थान, ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थापित है, कटक उड़ीसा में। तो इसे आप बिल्कुल याद कर लेंगे। फिर आगे देखेंगे चौथे पॉइंट में कि केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है, ये शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो अभी आपने भारत में प्रमुख जो शोध संस्थान है उनके बारे में बताया। देखिए इस शोध संस्थान मुख्य रूप से हमने आपको 4 ही बताया, वैसे आप बुक की सहायता से और देख सकते हैं, लेकिन ये 4 मुख्य हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में यह पूछे जाते हैं। तो अभी आपने हर्बेरियम के बारे में जाने, फिर उसके बाद वानस्पतिक उद्यान के बारे में, फिर उसके बाद जैविक संग्रहालय के बारे में जाने। अब हम लोग चलेंगे जूलॉजिकल या प्राणी पार्क के बारे में कि यह भी वर्गीकरण का एक साधन है। तो आइए हम आपको जूलॉजिकल या प्राणी पार्क के बारे में बताते हैं। देखिए जूलॉजिकल या प्राणी पार्क क्या है, तो इसमें होता है कि इन उपवनों में अधिकांशतया वन्य आवासी जीवित प्राणी को रखे जाते हैं। ये देखिए प्राणी पार्क जो होता है मेनली कह सकते हैं कि यह वन्य जीवों के लिए बनाए गए, यानी जो जंगली जीव होते हैं उनके लिए बनाए गए। लेकिन यहाँ पर ये जानने की बात है कि जब यह जंगली जीव होंगे तो वहाँ पेड़ पौधे भी रहेंगे। ये जरूरी नहीं है कि खाली जंगली जीव ही यहाँ पर रहें। हाँ, जंगली जीव ज़्यादा रहेंगे, पेड़ पौधे जो है एक सीमा तक रहेंगे। तो यह प्राणी पार्क किसके हैं, जो जीवित वन्य जीव हैं उनके लिए बनाई गई है। तो हम लोग ये देखेंगे कि भारत में जो प्राणी पार्क है वह कहाँ कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि भारत में कुछ प्रमुख प्राणी पार्क चिड़ियाघर के नाम से जाने जाते हैं। तो भारत में कौन कौन से चिड़ियाघर बनाए गए हैं, तो देखिए भारत में जो चिड़ियाघर बनाए गए उनका नाम है महेंद्र चौधरी चिड़ियाघर छठवीर, ये पंजाब में स्थापित है, इसे भी याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है जंतु उद्यान, ये अलीपुर कोलकाता में है, इसे भी याद रखना है कि ये प्राणी पार्क को क्या नाम है, जंतु उद्यान अलीपुर कोलकाता। उसके बाद जो हम आपको बताते हैं कि प्रिंस ऑफ वेल्स चिड़ियाघर, ये लखनऊ, ये बहुत फेमस है, इसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या नाम है इसका, प्रिंस ऑफ वेल्स चिड़ियाघर लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय चिड़ियाघर दिल्ली,
में स्थापित किया गया है। ये तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछने जाने वाला प्रश्न है कि राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहाँ स्थापित है, तो दिल्ली में स्थापित है। कब स्थापित किया गया, 1959 में स्थापित किया, यानी 1959 में स्थापित किया, यानी एशिया का सबसे महत्वपूर्ण ये चिड़ियाघर है। तो हमें सबसे ज़्यादा इस चिड़ियाघर को याद रखना है। अब वर्गीकी के अगले साधन में चलते हैं। वर्गीकी का अंतिम साधन जो बताया गया है वह कुंजी के रूप में है। तो कुंजी क्या है, यानी की के रूप में कैसे हम जीव जंतु की पहचान करते हैं, तो की के बारे में हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पांचवा साधन बताया गया है की, यानी कुंजी। देखिए किया क्या जाता है कि पादपों व जंतुओं की पहचान के लिए कुंजी वर्गीकरण के सहायक उपकरण के रूप में प्रयुक्त होती है। यानी यहाँ पर समझने बात यह है कि जंतु हों या पौधे हों की पहचान के लिए किसका यूज किया जाता है, कुंजी। और कुंजी का जब हम लोग की का प्रयोग करते हैं तो जिससे वर्गीकरण में किया जाता है सहायक उपकरण होती है। और यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि जहाँ पर जीव जंतु के विपरीत लक्षण मिलते हैं, अगर की में देखा जाए तो जीव जंतु के जो विपरीत लक्षण मिलेंगे उनको कापलेट कहा जाता है। और एक चीज आप भी ध्यान दीजिए क्या कि कुंजी का प्रत्येक जो कथन होता है, यानी की का जो प्रत्येक कथन होता है उसे लीड कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कुंजी की बात, कुंजी के कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जीव जंतुओं की जब हम पहचान कर लेते हैं, आधार क्या होगा, वर्गीकरण का आधार होगा या नामकरण का आधार होगा, तो उस आधार पर हम उनकी जब पहचान करते हैं तो उसे की कहा जाता है। और उस की में जीव जंतुओं के जो विपरीत लक्षण को प्रदर्शित किया जाता है तो उसे कॉपलेट कहते हैं। और कुंजी में जो कथन होती है उसे लीड कहा जाता है। तो हमने अभी आपको वर्गीकी के साधन के अंतर्गत मुख्य साधन कौन था, तो हर्बेरियम तथा संग्रहालय के बारे में बताया। फिर उसके बाद आपको सहायक कुछ वर्गीकी साधन थे, जिसमें सहायक वर्गीकी साधन में आप देखेंगे तो हर्बेरियम भी आता है, वानस्पतिक उद्यान आता है, जैविक संग्रहालय है, फिर जूलॉजिकल या प्राणी पार्क है या कुंजी है। तो मैंने वर्गीकी साधन को पूरे अच्छे तरीके से आपको बता दिया। और आप हमारे जो पिछली वीडियो है, यानी कुल मिलाकर जीव जगत के अंतर्गत कुल 4 वीडियो बनाई जा चुकी है, तो उन वीडियो को क्रम वाइज, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अगर आप देख लेंगे तो ये 5वीं पार्ट है। और 5वीं पार्ट को जब आप देखेंगे तो जीव जगत से संबंधित सभी प्रकरण जो होते हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अब समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।